हाय दोस्तों, मेरा नाम साईं राव है और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, सोसाइटी का हो, समाज का हो, ऑफिस का हो, बिजनेस का हो, रिलेटिव्स का हो, कमेटी का हो, टीम का हो। सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके परिवार में आना चाहता हूँ, आपकी समस्याओं को सुनना चाहता हूँ, आपकी समस्याओं को डिस्कस करना चाहता हूँ और उन्हीं समस्याओं का समाधान भी मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं ये वादा नहीं करता कि मेरे द्वारा दिए गए समाधान 100% सच हो, लेकिन एक कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ चल रहा है हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में, सभी का सॉल्यूशन हमारे दिमाग और दिल से ही पूरा हो रहा है। आइए बात करते हैं हर एक परिवार की कहानी की अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में। कहीं पिता पुत्र से परेशान है, पुत्र पिता से परेशान है, पति पत्नी परेशान है, सास बहू परेशान है, ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ एक अलग परेशानी है, बिजनेस में अलग परेशानी है, सोसाइटी में अलग परेशानी है, पड़ोसियों के नाली से परेशानी है, पड़ोसियों की गंदगी से परेशानी है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन सब को मैं साईं राव आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। और मैं ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम्स को मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च कर रखा है। चाहे वो उस परिवार से बात करना हो, बड़े लोगों से पढ़ना हो, मैंने रामायण भी देखा है, महाभारत भी सुना है और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स में हम देखते हैं। तो आइए एक परिवार की कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक परिवार है जहाँ एक पिता अपने पुत्र से ही परेशान है। वो इसलिए, पुत्र का ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी तक शादी नहीं हुई है और पिता ने अपने पुत्र से संबंधित बहुत बड़े सपने देखे हैं कि वो बड़ा होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और एक अच्छा बिजनेस या नौकरी कर पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि नौकरी नहीं मिलने के कारण बेटा दारू, सिगरेट, मतलब नशे के रास्ते पे चला गया। अब इस रास्ते पे जाने के बाद वो कैसे अपनी अच्छी ज़िंदगी में वापस आएगा, ये एक पिता की सोच है, पूरा परिवार का सोच है। तो आइए मैं बताता हूँ कि इस तरह के कंडीशन में करना क्या है। मामला बहुत गंभीर है, गंभीर इन द सेंस कि बेटा सुनना नहीं चाहता है, बहुत परेशानी है। तो सबसे पहले एक पिता होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने बेटे को घर से संबंधित हर एक समस्याओं से जोड़िए, उससे बताइए कि वो उस घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बेटा का कमा कर लाना, पिता माँ बाप को खिलाना ही काम नहीं है। उससे डिस्कस कीजिए, उसको अपने रिलेटिव्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, उसको अपने परिवार के साथ जोड़िए। आपको एक पिता होने के नाते या माता पिता दोनों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नशा में जाने के कारण माता पिता, बिल्कुल नहीं। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गलत रास्ते में जाए, भले माँ पिता क्यों नहीं गलत हो अपने लाइफ में। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि एक पिता को अपने बेटे को सबसे पहले अपनी तकलीफ के बारे में बताइए कि ऑफिस में उनके साथ क्या हो रहा है। भले झूठ ही क्यों बोलना ना पड़े कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, बॉस बहुत परेशान कर रहा है। मतलब उसकी लाइफ में आप ट्रबल बताइए। ऐसा नहीं कि कल सुबह नशे में जाकर आपके बॉस को गाली देने लगा, नहीं, नॉट लाइक दैट। उसको समझाइए कि आप का जो लाइफ है
उसको ये मत बताइए कि तुम नशे में जा रहे हो, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो। वो कहानी वो सुन चुका है, वो परेशान है। अब उस कहानी से कुछ होने जाने वाला नहीं। उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाइए कभी कभी, अपनी बीमारी का बहाना से या जो भी है। आप यहाँ बहाना हो या हकीकत में आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो लेके जाइए बेटे को कि बेटा आज हॉस्पिटल चलना है। वहाँ कुछ ऐसे ऐसे पेशेंट से मिलाने की कोशिश कीजिए जो नशे के हालत के वजह से आज उस हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको उसको दिखाना नहीं है, उसको धीरे धीरे इंजेक्शन देना है। घर में अमूमन कोई भी समस्या है तो अपने बेटे को बुलाइए, बेटा थोड़ा और बहुत परेशान है। उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। उसको ये पता चलना चाहिए कि अब मेरे फादर मेरे गार्जियन नहीं है घर के, मैं भी गार्जियन। थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह की समस्याओं में अगर आप ऐसा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसका नशा एकदम से नहीं छूट जाएगा, लेकिन नशा करते वक्त उसको ये फील होगा कि नहीं, मेरा घर में मेरा जगह है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कि इंसान जिम्मेदारी से ही बहुत कुछ सीखता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो बताएं ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।